नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल स्टेट अपडेट। मैं हूं कुमार राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वो मौजूद हैं और एक ताज़ा विषय पर आज हम चर्चा करना चाहेंगे। आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का एक बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नव युगल 2 से 3 बच्चे जरूर पैदा करे, क्योंकि जनसंख्या की जो दर है वो 2.1 से नीचे आती है तो वो समाज नष्ट हो जाएगा। अब कौन से समाज की बात उन्होंने की है, कौन सा समाज नष्ट हो रहा है, ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने सामान्य रूप से ये बात कही है। अब इसके अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं और यदि जनसंख्या नीचे आती है तो उसके जनसंख्या यदि बढ़ती है तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, इस विषय पर भी चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या अब बढ़ती है तो बहुत सारी उसके साथ परेशानियां भी बढ़ती हैं। इसी विषय पर हम आज डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से चर्चा करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने ये बयान अखबारों में पढ़ा होगा। आज ये सुना है कि डॉक्टर मोहन भागवत ने जो जनसंख्या कम होने पर अपनी चिंता व्यक्त की है, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, आपने जो मौजूद सवाल है ये, और इस पर आदरणीय मोहन भागवत जी, डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो कहा है, ये पूरे विश्व में इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। और आपको याद होगा कि अभी रसिया ने ये अपील की है कि हम इतने करोड़ का पैकेज देंगे यदि कोई ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। साउथ कोरिया में इस बात पे चिंतन चल रहा है, वहाँ पर स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है। करीब 28 देशों का, मैं अभी आप का इस विषय के पहले मैं अध्ययन कर रहा था, 28 देशों में कि आप हमारे देश में आइए, हमारे देश में रहिए, वहाँ बच्चे पैदा कीजिए, विवाह करिए और बच्चे पैदा कीजिए, और उन बच्चे पैदा करने के बाद हम आपको रोजगार से लेकर सब कुछ देंगे। तो यह समाज को आगे बढ़ाने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। और अगर डॉक्टर मोहन यादव जो पूरे समाज के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं, राष्ट्रीय सोच है, उन्होंने अगर कोई बात कही है तो जरूर मुझे ऐसा लगता है कि वो देश के सनातनियों के लिए, देश के सामाजिक लोगों के लिए ये बात उन्होंने कही होगी। दूसरा बात जो आपने कही है, उस पर भी चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है कि आज बच्चे पैदा कर लिए जाएं और उनको खिलाएंगे क्या? बेरोजगारी के हालात जो हो रहे हैं आज, उसके अल्टरनेट पर। लेकिन ये जो सामाजिक संगठन है, जो संघ में जिस तरीके से काम किया जाता है, वो स्वास्थ्य पर करते हैं, शिक्षा पर करते हैं, संस्कृति पर करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिस क्षेत्र में संघ अपना सामाजिक सेवा का कार्य नहीं करता हो। वह कर रहा है। उसे अगर ये कहीं से पता लगा कि आज न्यूक्लियर फैमिली वाली बात होने लगी है, मैं सर आपको आश्चर्य होगा, हमारे दर्शकों को आश्चर्य होगा, 100 ऐसे लोगों से मिला, मैंने उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि आप बहुत अच्छे पद पर हैं, आप इतने बड़े अधिकारी हो गए, आपकी पत्नी भी अधिकारी हैं और आपकी 35 साल उम्र हो चुकी है, अभी इशूज़ के बारे में आपने बोले अभी तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, बच्चा जरूरी नहीं है और हमने ये तय किया कि बच्चा पैदा नहीं करेंगे। एक न्यूक्लियर फैमिली के अलावा एक आगे नया कंसेप्ट आ गया है, कुत्ता पाल लेना ज्यादा उचित समझता है आदमी। एक कुत्ता रख लेगा, उससे लाड़ प्यार कर लेगा और पति पत्नी दोनों हैं, बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। जिम्मेदारी क्यों नहीं पैदा करना चाहते सर? क्योंकि वो जिम्मेदारी उठाने की स्थिति में नहीं है, आय के स्रोत नहीं है। आज रोजगार की समस्या वो देख रहे हैं, हमारे नौजवानों को किस तरीके से बेरोजगारी के हालात हैं। तो या शायद डॉक्टर मोहन यादव जी की जो चिंता है वो समाज हित में है, और उस समाज हित के साथ साथ सरकारों को यह सोचना पड़ेगा कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराएं, कैसे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये बिल्कुल सच्चाई है कि सदियों पहले आक्रांता आए थे और इस हिंदू समाज को, सनातनी समाज को रौंद कर मुस्लिम बनाकर चले गए थे, और बहुत सारे इस्लाम धर्म कबूल किया था लोगों ने। उस पर अलग अलग तरह की बहस भी होती है, उसमें क्या सच्चाई है, बाबर के बारे में, खिलजी के बारे में हर तरह की लोग बातें करते हैं। उनका का तो ये कहना है कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से जो हुआ था
उसमें बहुत सारे हिंदू समाज के लोग उस समय चूंकि भय के कारण उन्होंने कबूल कर लिया था, दूसरा धर्म कबूल कर लिया था और आज उसी धर्म को मान रहे हैं, सौहार्द से रह रहे हैं। अब जब डॉक्टर मोहन भागवत जी का जब बयान आता है, उसके बाद विपक्ष का बयान आता है। मैंने चैनल पर देखा कि जिस तरीके से कई लोगों के बयान आए, उन्होंने अपने 6 बच्चे आगे कर दिए। मेरे तो 6 बच्चे हैं, मैं मोहन जी आपकी बात पहले से मान रहा हूँ। जब अगर एक वर्ग मान रहा है बात, दूसरा वर्ग नहीं मान रहा है, तो इस पर उनकी अगर अपील है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जरूर कोई बड़ा चिंतन है, जरूर कोई ऐसा महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। और राष्ट्र हित में सर, जिस तरीके से जो हम लोग देख रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं आज, अगर जापान में ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें क्योंकि हमारा सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। हिंदुस्तान में आपको याद होगा कुछ राज्यों में पुरुष ज़्यादा हो गए थे, महिलाएं कम हो गई थी। उसके बाद महिलाओं की ग्रोथ के लिए अभियान चलाया गया। अब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बराबरी की स्थिति लगभग आई है। बेटी बचाओ वाली जो बेटी बचाओ अभियान जिस तरीके से पूरे देश में चला, और पहले मार दिया जाता था, बेटी को अभिशाप माना जाता था, लेकिन जन्म देने वाली माँ या बेटी या बहन, इसका संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर चर्चा की है तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ महिलाओं के, बालिकाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर भी सरकारों को सोचना चाहिए। आज 4-4 साल, 5-5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, आज मार दिया जाता है बलात्कार करके। तो इन मुद्दों पर भी समाज को सोचना चाहिए। क्यों इतनी संकुचित विचारधारा है महिलाओं के प्रति हमारी? हम अगर पारिवारिक, उनका कहना था डॉक्टर मोहन भागवत जी का कि नवयुगल है, विवाहिक दंपत्ति हैं, वो अगर अधिक से अधिक बच्चे पैदा करेंगे तो वो समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि समाज धीरे धीरे क्षीण होने की कगार पर है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं अगर ऐसी स्थिति बनी रही सर, तो आज से 50 साल, 100 साल बाद युवा पीढ़ी कहलाने के नाम पर, बच्चे के नाम पर धीरे धीरे बुजुर्गों की फौज तो इकट्ठा होती चली जाएगी, लेकिन बच्चे चूंकि जन्म नहीं होगा, और जब वैवाहिक दाम्पत्य परिवार में बच्चों का जन्म नहीं होगा तो किस तरीके से। मैंने एक समाज से बात की जिस समाज में पहले, आपको याद होगा, अगर बच्चा पैदा होता है तो वो जाके उनके यहाँ खुशी मनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और उनसे कुछ इन्हें पुरस्कार स्वरूप लेते हैं। मैंने जब उन लोगों से बात की तो उनका कहना था, आश्चर्य है कि 200-200, 300-300 फ्लैट की बिल्डिंगों में, कॉलोनियों में, जो रिहायशी कॉलोनियां हैं उसमें उनको साल भर में 10-15 से ज्यादा इस तरीके के अवसर नहीं आते हैं। और क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ क्या वजह होगी? तो शायद मेरे ख्याल से डॉक्टर मोहन भागवत का इस पर बहुत चिंतन है और इस पर उनकी अपील है। लेकिन सरकारों को उस अपील के साथ साथ सरकार को तो वेलफेयर पे सोचना ही चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने कहा है, मोहन भागवत जी ने कहा है, उसके साथ साथ कम से कम रोजगार के बारे में भी सोचना चाहिए। इनको भरपेट खाना, एक साहब ने तो कहा कि मेरे इतने बच्चे हैं और सब कमा खा रहे हैं, लेकिन एक से नहीं, 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ सनातनी अगर हैं और बाकी हमारे सारे अन्य सामाजिक मित्र हैं, तो इन सब ने अगर इसको मानकर और 3-3, 4-4 पैदा करना शुरू कर दिए तो ये हम कब 200 करोड़ और 500 करोड़ पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन रोजगार का क्या होगा, खाने का क्या होगा, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का क्या होगा? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता होगी तो हर चीज की जरूरतें महसूस होंगी और हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, बशर्ते कि प्लान किया जाए, सरकारों को इस पर विचार किया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि डॉक्टर मोहन भागवत ने जो चिंता व्यक्त की है वह निश्चित रूप से भविष्य को देखते हुए की है। दूसरे देशों का भी आपने उदाहरण दिया है, तो हम आपको ये जो विचार आपने व्यक्त किए हैं उसके लिए आपका धन्यवाद अदा करते हैं। और दर्शकों से हम यह उम्मीद करते हैं कि यदि उनको ये चैनल अच्छा लगा हो, ये चर्चा अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को दें